संसार भी तो कहाँ अच्छा है, अहंकार से भरा हुआ, फुल ऑफ इगोइस्टिक नेचर। यही तो परेशान दे रहा है। तो इसने क्यों जगा पाया? इसने हमारे मस्तिष्क में क्यों जगा पाया? क्यों जगह मिला इसको? उसको तो वैसे ही निकालना चाहिए जैसे दांत में कुछ घुस गया, दांत कैसे निकालते? आंख में बालू घुस गया तो कैसे निकालते? सुबह शाम को 7 बजे आंख में बालू घुस गया तो आप कभी बोलते हो? नहीं। संध्या समय में आए अतिथि को नहीं निकलना चाहिए, रात भर मेरे आंख में तकिया लगा सो जा, बोलते हैं? हॉर्न पार्टिकल है, बाहर से घुस गया है, तो बाहर से घुसने के बाद कितना अनइजीनेस हुआ, कितना दर्द हुआ। हम उसको एना केने प्रकार है डॉक्टर के पास जा करके कैसे भी वो गुलाब जल डाल कर कैसे उसको निकालते हैं, कितनी तकलीफ होती है। होता है कि नहीं? बढ़िया से दांत ठीक है, अब इसमें कुछ घुस जाए भोजन के पश्चात तो टूथपिन ले गई, कोई जोक्स बोले नहीं, हंसते रहते हैं। क्यों निकाल रहे हो? शाम को खाना खा के बेचारा बैठा हुआ है दांत, तो गेस्ट आए हैं, रखो उसको, रखिए आराम। क्यों? मतलब अनइजीनेस होता है ना, दांत में अनइजीनेस है, आंख में तो प्रैक्टिकल है, कान में कभी भी कीड़े घुस जाते हैं, पता है ऐसा कान। अब पता नहीं कितना छोटा, इतनी सी छोटी सी एक कोई कीड़ा घुस गया होगा, अंदर जाकर लगता है कि आकाश गिर गया। कान का वो मेन पॉइंट में टच किया होगा, बाप रे, ऐसा लगता है कि ट्रक घुस गया, हॉर्न बजाती है। तो क्या उसको सुनते ही रहेंगे आप? दवा क्या एयर ड्रॉप, क्या ड्रॉप है, बेचारा कहाँ घुस गया, बाहर मारते मारते लाल हो जाता है काम। और उपाय तो है नहीं, इधर से घुस गया, इधर से तिनका घुसाने से, तिनका घुसाने से नहीं होता है। तो ऐसे सेंटिमेंटल चीज है हमारे इंद्रियां। देखिए हमें कितने मतलब सब कुछ भूल करके उसके पीछे लग गए निकालने के लिए। बस अहंकार, अहम, ऐसे ही आत्मा के लिए हमारा मन अनुभव करता है गुण अंग इंद्रियों लेवल का, लेकिन चित्त में जो अहंकार गड़ा हुआ आत्मा अनुभव करती है। इतना ही अनइजीनेस होता है आत्मा, और उसमें भी परम धाम से है सुहागिन को, तो फिर कितना अनइजीनेस होगा, कितना मुसीबतें होती होगी आप, और हमें पता ही नहीं चलता। अज्ञान इसी को बोलते हैं। सदगुरु यही याद दिलाते हैं कि आपके अंदर जो स्वतः जो स्वभाव है उसमें ये माया का इतना कवच देते हुए भी उसी में उलझन तैयार हो जाता है। वही हम पूरा लाद लाद करके, तो ये संसार में चेतना बिल्कुल आनंद से आए, लेकिन यहाँ आकर के पूरा संबंध लगाए, उससे संबंध, उसमें ये सब बंधन का कारण। आटी आना की फांसी लगाई। जैसे आप घर में किसी को नौकरानी रखते हो या कोई ड्राइवर रखते हो, रखना सरल है, निकलना मुसीबत है। हाउस रेंट रखते हो, घर किराए रखते हो, लेकिन निकालना कितना मुश्किल होता है। कल परसों पेपर में पढ़ा था कि बहुत समय से बैठा था तो 3 साल से भाड़ा भी नहीं दिया, लास्ट में तो मेरा ही घर है करके भाड़ा पर। ऐसे ही ये शरीर में मेरा ही है करके बैठ गया, अब काम क्रोध लोग, जरा आत्मा तो है ना, इसको एकदम चेकअप करना पड़ेगा। गैरेज में कभी कभी गाड़ी डालते हैं कि नहीं, ऐसे ही शरीर भी एक ये गैरेज में डालते रहे, सत्संग रूपी गैरेज में डालता रहना पड़ेगा, ज्ञान रूपी गैरेज में डालता रहना पड़ेगा। इसको अगर ठीक ठाक और ठोक ठाक नहीं किया तो नहीं होगा। धनी ने कहा इनमें से नाठिया में निशंक कायर होए, भले ही कायर नाम पड़े, हमें इसमें माया भोगने में शूरवीर टाइटल नहीं चाहिए, हम कायर ही बोला, हम भगोड़े, हम भगव के श्याने बोले, माया भोगने में और फंसने में मुझे शूरवीर नहीं चाहिए प्रभु, मैं कायर ही ठीक, हम तो शूरवीर है।
फिर ना देखा ब्रह्मांड, मैंने वापस फिर देखने की इच्छा नहीं की। हमारा तो आज ठोकर खाता है नहीं, अभी तो कभी नहीं करेंगे, दूसरे दिन तो जोक था दानी का। आज तो काबू, अभी तो कभी नहीं करे, फिर दूसरे दिन एक कुत्ता का पूंछ है ना, ये हमारे लिए एकदम सूट हो रहा होगा। 12 वर्ष एक बांस के उसमें सीधा करके रखे, पूरा लटका के। संतों ने ऐसे नहीं दिया दृष्टांत। 12 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं। प्राण जी बोल रहे हैं 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 वेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंडे। यहाँ तो 12 वर्ष ही दिया, प्राण ने तो 100 वर्ष दिया। 100 साल रहो साथ में, यही सुंदर साथ के जन्मत में 100 साल रहो। 100 साल रहा, धनी अनुभव 100 वेर, मतलब ये 18,000 बानी 100 बार चला। आए पहला चलेगा मोहम्मद मैंने हमारे 18 बार बानी पूरा किया है। बाप रे बाप। अब व्यवहार कुत्ते के पूंछ जैसे। अब तो 12 साल हो गया, सीधा हो गया। जैसे ही निकाले टुई, इच्छा पूरा हो गया, जब लगता है दूसरे दिन टुई। धनी तो बोलते हैं प्राण फेरा ना देखा ब्रह्मांड, मैं तो वापस देखा ही नहीं। निकला सो निकला निकला सो निकला निकला। वाह। हम तो नेपाली में कहावत है, घरतिर जाँदा बनतिर मुख, बनतिर जाँदा घरतिर मुख। नेपाली में कुलाड़ी है ना, कुलाड़ी, बनचोरो बोलते हैं उसको, कुलाड़ी। और कुलाड़ी का पकड़ होता है, ठीक है। अच्छा, आपको चलो, अब आपने विचार किया कि जंगल में जाके लकड़ी काटूंगा, तो आप घर तरह जंगल तरफ चलो, तो कुलाड़ी का मुख किधर है? पीछे। तो घर तिर जाता, वन तिर जाता, घर तिर मुख। आप जब वन तरफ जाओगे तो उसका कुलाड़ी का मुख घर तरफ, और घर तिर जाता यानी जब घर तरफ जाओगे तो उसका कुलाड़ी का मुख वन तरफ, ठीक है। हाँ, घर गृहस्थी में रहते तो मंदिर की याद आती है, और मंदिर तरफ चले, और मंदिर जाते घर तरफ की याद आती है। ये छूटता ही नहीं। कहावत बढ़िया है ना नेपाली। बोलिए एक बार, नेपाली जो नहीं समझते। घर तेरा जाता बन तेरा मुख, बन तेरा जाता घर तेरा मुख। हाँ। ये अपनी कहानी, मजा आता है। हाँ। घर में जब मंदिर में अच्छा होगा, मंदिर में बजने वाले सत्संग 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 में पहुंचे तो फिर घर के कपड़ा याद आती है, फिर बच्चे की याद आते हैं, फिर वहाँ, फिर यहाँ। साधु बन के निकल गए। हाँ। हमारे यहाँ कितने आते हैं महाराज, महीना दिन से, साल भर से बोलते हैं आइए अंकल, आइए आइए। अंकल बोलने से बोलते हैं आप, पता चल गया आई अब 60 में जो भी बैठे। मैं तो रिटायर हो गया, मैं 2 साल के लिए आ रहा हूँ। बहुत सुंदर, आइए। ऐसे तो कोई मिलते नहीं। और कितना खर्चे पानी, कोई बात नहीं अंकल, आपके लिए तो एकदम सीनियर सिटीजनशिप। हाँ, एकदम फूडिंग लॉजिंग फ्री, उल्टा हम सेवा भी करेंगे, आइए। आते हैं। अब वहाँ बहू जो है घर में, ससुर जी जा रहे हैं, बहुत चिंता की बात है। क्यों? ससुर जा रहे हैं कुछ ज्ञान सीखने का जो भी है, तो चिंता क्यों बहू? बच्चे को तो कम से कम इधर उधर घुमा देते थे, बुला देते थे, काम हो सकता था। अब ससुर जाने के बाद सब अपने ऊपर। अब लेकिन अब ससुर जी को रोक नहीं सकते, इसलिए आए बेचारे। अब यहाँ आने के बाद बहू बुद्धि लगाती है। अब हमारे से कहना तो पिताजी मानते नहीं, तो फोन लगा देते हैं यहाँ। महाराज जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, वो फलना अंकल हैं हमारे पिताजी। हाँ हाँ हाँ, यहीं पर हैं, तो थोड़ा सा बात सब कर सकते हैं? हाँ करिए। अंकल आपका फोन आया है। अच्छा, वो तो कोई बहू या लड़का बोले वहाँ से, तो हमारे साथ तो उन्होंने पकड़ा दिया, पोता फोन पकड़ा दिया, पोता का फोन। पप्पा कब आओगे? बोलना बोलना, आपके बिना भोजन नहीं रुच रहा है, बोलना
पापा आप जाने वाले तो मैं तो दूध तो पिया ही नहीं हूँ, और मैं तो पानी भी। आप कब आओगे? हाँ बेटा आऊँगा ना, बेटा आऊँगा। फोन रख दिए। दूसरे दिन सुबह, महाराज एक बार घर जाके महाराज एक बार ये माया છે અતિ બલવંતી ऊपर नीचे मूलधन। ये तोतली बोली तो और गड़बड़ कर। तोतली बोली, तोतली पीतम पे मका पाला पीतम। परमात्मा तो अच्छा लगता है ऐसा, तो फिर दादाजी को क्यों ऐसा लगता है? हाँ। ये तोतली बोली, वैसे घर सुनसान लगता है, घर में तोतली बोली नहीं है तो। हाँ, इसीलिए हाँ, तोतली बोली। एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम था बॉम्बे में, किसी होटल में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हम कोई स्पेशल प्रोग्राम था, हमें भी बुलाया था। तो स्टेज मंत्री जो संचालन, स्टेज संचालक बहुत एक्सपर्ट, तो इतना सुंदर प्रेजेंटेशन उधर से आया। लोगों ने बोला कि वंस मोर फरमाइश करने लगे, वंस मोर। तो स्टेज मंत्री के पास टाइम नहीं है बेचारा, उसको तो कितना कार्यक्रम है। तो शॉर्ट इन, हाँ यू आर राइट, वंस मोर, दैट इज वाई द इंडिया इज इन द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। एक बार हंसा दिया उतना, बस कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया। वंस मोर गया। घर में तोतली बोली, आज भी तोतली बोली, फिर तोतली बोली हो गया, फिर दूसरी तोतली बोली। बस ये तो सारा गड़बड़ कर देता है सुंदर सा जी। देखिए तो यहाँ पर प्राण जी क्या बोलते हैं, फिर न देखा ब्रह्मांड, मैं भी मोड़ के नहीं देखा। वैसे दृष्टांत रफ है इसलिए नहीं बोलूंगा। चौका नंबर 10, इनमें से नाठिया मैं निशंक कायर हुए, फिर न देखा ब्रह्मांड। मेरे एक्टिंग से समझ लेना मैं क्या बोलने वाला था, फिर न देखूं ब्रह्मांड। समझ गए ना? हाँ, ऐसे ही संसार है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। आगे क्या देखे, क्या क्या छोड़े? बोले शून्य निरंजन छोड़ा मैं न्यारा। शून्य 14 लोक से ऊपर महतत्व, और जो ऊपर इच्छा शक्ति, और ऊपर पंचमी समष्टि, निंद्रा अज्ञान, शून्य। निरंजन, अंजन आंख, निरंजन जो आंख से नहीं दिखता, आंख से नहीं दिखता क्या? सपना में जो बैठे हैं तो आंख से नहीं दिखता, निंद्रा का आवरण। राज्य ने मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीड की निराकार निरंजन। राज्य ने एक हुकुम का एक आवरण फेंक दिया, उसके कारण नारायण अक्षर ब्रह्म ही नारायण बन गए। उस एरिया के अंदर ये अज्ञान की सृष्टि है निरंजन। इस अज्ञान के दृष्टि से ऊपर उठ करके मैं न्यारा हुआ, मैं अलग हो गया। जाए पड़िया पार ब्रह्म अखंड, मैं तो निंद्रा से बाहर निकला। जैसे हम अपने जीव के निंद्रा से ऊपर उठेंगे तो हमें जागृत का ब्रह्मांड मिलता है, ऐसे ही अक्षर के ब्रह्मांड से बाहर निकलने के लिए प्राण जी को तारतम की बात कर रहे हैं। सदगुरु के तारतम से मैं ब्रह्मांड से बाहर निकला तो मुझे अखंड घर परम धाम का दर्शन हुआ। अब क्या हुआ? अगर ऐसा हो गया हमारे जीवन में बाय मिस्टेक तो क्या होता है? बोले अब तो कछुए न देखता मद में। ये 19 नंबर चौपाई प्रकरण का 11 नंबर चौपाई बहुत एकदम कंफ्यूजन वाला भी है और थोड़ा होशियार से अर्थ करना सुंदर सा जी, आपको दर्शन हो जाएगा। देखना ऊपर से प्रसंग आ रहा है कि मद वाला प्रसंग आ रहा है, तो मद दो दर्द है। देखिए एक मद है अज्ञान का मद, दूसरा मद है भक्ति का, और भक्ति का मद जरूरी है। स्वामी जी ने भी स्वीकार किया मद शब्द को। प्राण जी ने जैसे मैंने दुख और सुख के विषय में प्राण जी ने क्या बोला, मैं सभी सुख का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उतना ही सुख का दुश्मन हूँ
कि मुझे वही सुख मुझे नहीं चाहिए जो परमात्मा के दर्शन के लिए बाधा देता है। और मैं सभी दुख को प्यारा नहीं हूँ, मैं उतना ही वही दुख मैं अपना रहा हूँ जो मुझे धनी मिलते हैं या सदगुरु की सेवा करने में जो दुख है उठाऊंगा। धनी को खुश करने वाले मैं उठाऊंगा, लेकिन दुनिया का जो है अज्ञान का दुख मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। इसी तरह मद शब्द जो है, मद शब्द पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। धन जन ये जो अज्ञान का मद जो है ये अस्वीकार है, ये करना ही नहीं। लेकिन दूसरा एक मद है भक्ति का मद, परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का मद जो है धनी ने इसको स्वीकार किया है। जैसे मद चढ़े महामती भाई, देखो ये मस्ताई है, मद चढ़े है तो यहाँ पर भक्ति परंपरा में सूफी परंपरा का जो दारू शब्द जो है, दारू पीने के बाद आदमी कैसा होता है, ऐसे भक्ति रूपी दारू पीने के बाद इस सूफी परंपरा ने बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया। ज़्यादा उनके साहित्य में दारू शब्द आता है। प्राण जी ने भी उसको यूज किया है, प्रयोग किया है अपने वाणी में। साकी पिलाए शराब शब्द है, शराब दारू, ये शराब शब्द है लेकिन उसको पॉजिटिव में लिया हुआ है, उसका गुण लिया है। शराब पीने के बाद जो एक मस्ती रहती है, ऐसे भक्ति की शराब पीने के बाद जो भक्तों में जो मस्ती आती है, ओहो, उसको तो मस्ती दूसरी होती है। तो यहां अब तो कछुए न देखा था मद में शब्द जो है, अब तो कछु न देखा था मद में, अगर भक्ति का मद उदय होता है हो गया तो अब तो कछु न देखा था, सुन संसार कुछ दिखता नहीं है। भक्ति के मद में वो तो परम धाम दिखता। अगर अब तो कछुए देखा था मद में, अज्ञान का मद जो है वो भी कुछ नहीं देखता, खाली अपने आप को देखता है। तो ये कौन से मद? धनी ने बीच में लेकर रख दिया। फिर आवा शब्द थे, आवा शब्द जो दो प्रसंग को लिंक करता है, जो मतलब कंटिन्यूटी देता है। अब लीला हमें जाहिर करें, मतलब इससे पहले कुछ जाहिर हो चुका है, इसलिए अब तो कछुए न देखा था मद में। इसका मतलब ऊपर में तो मद शब्द जो आ रहा है वो तो अहंकार का मद वाला, अज्ञान का मद वाला प्रसंग है। मद छाके मुख मुख बोले ऐसा शब्द आ रहा है। तो अब तो कछुए न देखा था मद में, अब तो कोई मद में कुछ दिखता ही नहीं। तो फिर अब अगर संसारी मद का अब हो तो फिर अब शब्द क्यों लगाने का? ऊपर कंटिन्यूटी है ही। अब कछुए न देखा थे मद में बोलने से हो जाता था, अब तो कछुए न देखा था, फिर अब शब्द क्यों लगाते? ऊपर से आ ही रहा है, प्रसंग टूटा नहीं। तो इस अर्थ में अब तो कछुए ने देखा था मद में, अब तो मुझे परम धाम की भक्ति आ गई, अब तो मुझको कुछ देखना ही नहीं, एक राज्य के भक्ति में डूब जाएंगे, ऐसा अर्थ करूं। आगे बोलते हैं पर ए मद है पल मात्र, परंतु ए मद है पल मात्र। अभी भक्ति के मद में पल मात्र तो नहीं होता है, भक्ति के मद में तो पल मात्र नहीं होता है। वो तो नित्य नित्य न वाले रंग है, वो तो आनंद ही आनंद है, घटने के सवाल ही नहीं है। भक्ति घटेगी तो खत्म, वो मस्ती घटेगी तो मजा ही नहीं आए, ये तो बढ़ता रहेगा। पल मात्र तुरंत। फिर पर शब्द, परंतु शब्द यूज किए। अब तो कछुए ने देखा था मद में, परंतु ए मद है पल मात्र। मामत दीवाने को कहो न माने, मामती कहते दीवाने को कहे न माने। मैं एक दीवाना पागल का मेरा बोलना कोई मानता नहीं है, सो पीछे कर से पछताप, बाद में जाकर के हाथ रगड़ करके फिर पछताते हैं। पछताते क्या करें बोलते नहीं, इसलिए हाथ में देखना, सभी तरफ रंग है, हाथ में नहीं है। क्यों? पछताते और सभी यहाँ पर दाढ़ी में, सब यहाँ पर बाल होता है, लेकिन यहाँ ललाट में नहीं। क्यों? है बोलते बोलते यहाँ भी बाल लगा, और बादल तली में भी नहीं। क्यों? चक्कर लगाते, 84 में चक्कर लगा रहा है, बादल में सब घिस करके खत्म है। सो पीछे कर से पछताप। तब क्या करें? 11 नंबर चौपाई। अब तो कछुए ने देखा था मद में, पर ये मद है पल मात्र। इसका
मंथन का अपना अपना निकाल लेना सुंदर से। तुरंत स्वामी जी बोलते हैं महामत दीवाने को कहे न माने। ये कौन बोल रहा है? दीवाना बोल रहा है। और दीवाना कोई हिसाब लगा तो बोलता नहीं है। दीवाना मतलब पागल। पागल बोलेगा तो कहाँ कमा कहाँ सेमीकोलन थोड़ी ना दिखता रहता है, वो तो बोलता रहता है ना। तो आइए इसका सलून ऐसा नहीं, जब बराबर अर्थ आता है मुख्य गौण निकालना पड़ता है, कौन मुख्य होता है। 10 नंबर चौबे में कहा शून्य निरंजन छोड़ा मैं न्यारा जाए पड़िया पार ब्रह्म अखंड। जाए पड़िया पार ब्रह्म अखंड बोले रे ऊपर पार ब्रह्म अखंड मिले। अब तो कछुए न देखत मद में, बस वो पार ब्रह्म वाला मद में मद चढ़े महामती भई देखो मस्ताएं। अब ये संसार तरफ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब पर ये मद है, ऊपर जो मद का जो व्याख्या आ रहा था वो तो पल मात्र है। पर ये अब मैं ऊपर का 10 नंबर चौबे का अंतिम लिटि में है शून्य निरंजन छोड़ा मैं न्यारा अत पार बेहद बेहद पर अक्षर अक्षर पार होता न जागे न घर। उस घर में जाए पड़िया मतलब पहुंच गया, पड़िया मतलब पहुंच गया उस मस्ती में। और पारा अखंड, अखंड पारा अखंड, संसार से पार अक्षर, अक्षर से पर अखंड परम, वहां पहुंचा उस मस्ती में रहे, ठीक है। अब तो कछुए न देखत मद में, अब परम नाम के मस्ती में मैं आनंद में हूँ। परंतु ये मद जो संसारी मद है वो पल मात्र, वो तो क्षण मात्र। मेरा अखंड मद है और संसार का धन का मत कितने, आज करोड़पति है, दूसरे दिन रोडपति बन जाएगा। तो संसार का तो कोई हिसाब नहीं। इसीलिए महामत दीवाने को कहे न माने। अब मैं महामती कहते हैं, मैं दीवाना पागल का, पर शुरू से ही बोला था ना, तुम समझ के संगत कीजिए बाबा, मुझे जैसे दीवाना ना कोई बोले थे ना, तो दीवाना के नाम से आकर कितने बड़ी ज्ञान दिया। पागल शब्द से घुसे थे और परम धाम पहुंचा दिया। वहां पर दुख शब्द से घुसे थे तो राज्य के दिल में दुख दिखाने का महाकारण बता दिया कि उसके पीछे कितना सुख और कितना मेहर है, कितना प्रेम है धनी का, उसका दर्शन करवाए। पतित शब्द से घुसे थे तो पतित शब्द में तो अपने आप धनी का वचन को पालन नहीं करने वाला हम जैसे पतित संसार के जीव थोड़ी हो सकता है, उससे भी परम धाम पहुंचा। ये प्राणनाथ जी की विशेषता है। महामत दीवाने को कयो न माने सो पीछे करसी पछताप। और संसार के लोग बाद में हाथ रगड़ रगड़ रोते हैं, तड़पते हैं और अभी कहना मानते नहीं। अब आई बात, हम क्या करें, माने कि न माने। दुनिया माने न माने उनका क्या लगता है, हमारे तो धामधनी है ना। जब राजी महाराज, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, तो मानना तो चाहिए सुंदर साथ। तो इस प्रकरण 11 चौपाई है सुंदर साथ जी। एक बार मैं पाठ करता हूँ, आप लोग आनंद से कान से सुनिएगा, हाँ रिमाइंड हो जाएगा। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझे जैसा दीवाना न कोई। जाइसों लोक लज्जा पावे सो तुम है बड़ाई। मैं तो बात करो रे दीवानी, दुनिया तो श्यानी सुजान। श्याने दीवाने संग क्यों कर होवे, तुम मिलियो मोहे पहचान। इसलिए मैं त्रिलोकी अगिन कर देखी, मैं क्यों पागल, मैं त्रिलोकी अगिन कर देखी। दुनिया को जो सुख, दुनिया को सो सुख, दुनिया को अमृत होए लागी। मोहे लागत है विष, इसलिए मैं दीवाना। जब मैं मरम पायो मोजल को तब मैं भाग्या रोई, इसलिए मैं दीवाना। डर के उबटा चल्या उबाटे, कठिन मार्ग ले लिया ऊंचा वाला, यानी परादासना प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग। और बाट बड़ी मई खोई, जो दिन रात दौड़ने वाले 84 के चक्कर वाले पीच रोड, वो हमने छोड़ दिया, इसलिए मैं दीवाने। ऐन से डराया मेरे अंग में, फिरिया दिलड़ा भया दीवाना। अब भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं, भागवे को मैं श्याना। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, इसीलिए मैं दीवाना। हम तो पकड़ के बैठे हैं और प्राणा जी बोलते हैं हम छोड़ दिया। छोड़ी मत स्वांत शरम, ये स्वांत गुण 60 वर्ष के बाद भक्ति करेंगे, वो भी छोड़ दिया।
मैं तो 12 वर्ष में सदगुरु के पास आ गए, प्राणनाथ जी बोलते हैं। और शर्म साध जो है संसार का लज्जा वगैरह उनको जिम्मा दे दिया, हम तो वहाँ से निकले। लोक वेद मर्यादा छोड़ी भाग्या, छोड़ सब धर्म को छोड़ दिए। एक ही धर्म पराधता प्रेम लक्षण पतिव्रता धर्म को लिया हमने। ये सूर्य, ये जो माया भोगने वाले सूरवीर पाँव धारे क्यों पीछे, वो क्यों पीछे हटते हैं अपने डे टू डे लाइफ से, क्यों पीछे हटेंगे? उनको तो पीछे हटने का मतलब है भक्ति मार्ग में लाना। वो तो सूरवीर है, माया में भोगेंगे। इनको तो लज्जा लागे भक्ति में, इनको तो लज्जा आता है। देवेशीष अपने शरीर को खत्म कर देंगे और संसार में भोगेंगे और सकल सुख खोए, परम धाम का सुख खोएंगे। पर भाइयों को छोड़ा ना भागे। भाई एक प्रतीक है, संसार व्यवहार को नहीं छोड़ने हैं। ए मिल के मरद चले जो मही पता चलने को देखना पड़ेगा। बाप रे, उनका होकार जयकार लगाते हुए एकदम चलते हैं। जानो पड़ता मर पर ऐसा लगता है कि आकाश भी गिर गया तो भी वो रुकने के लिए जैसा लगता है। मोए अचम्मा ये डरे नहीं कि न सहूं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है इन लोगों का, शरीर के बल में, धन के बल में, जन के बल में काल को भी जीतने के जैसे बात करते हैं। डरते नहीं किसी से, पर खेला के ते दिन रहे सी। देखत काल पछाड़त पल में तो भी आंख न खुले। हमारे आंख इतने करने के बाद भी नहीं खुलती। आप जैसा और न कोई देखे। मैं ही सबसे बड़ा और मैं ही सबसे सुंदर, मैं ही सबसे धनी, मैं ही सबसे अच्छा, ऐसा ऐसा गुण लेकर बैठे हुए। मद छाके मुख बोले, एक एक शब्द में अहंकार का मत दिखाई देता है। इनमें से नाठिया मैं निशंक कायर होए। इससे जमात से मैं डरपोक होकर के भाग गया। फिर न देखा ब्रह्मांड ऐसा संगत हमने किया ही नहीं, बस सदगुरु के पीछे लग गए। और सदगुरु के पास जैसे पहुंचा, शून्य निरंजन छोड़ मैं न्यारा पाया। पढ़िया जाए पढ़िया पार अखंड सदगुरु के सत्संग से। अब तो कछुए न देखत मद में। अब तो परम धाम के मस्ती में ऐसा डूबा हुआ हूँ, मुझे पीछे दिखता नहीं है। और मद तो मद ही है, संसार का मद पल भर मात्र है। वो पल भर मात्र मद से उठ करके मैं अखंड मद में आ गया। महामत दीवाने को कोई न माने, सो पीछे करसी पछता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ, आप लोग दिल में साथ दीजिएगा और म्यूट में रखिएगा और शांत चित्त से सुनिएगा। प्रकरण 11 पूरा हुआ, प्रकरण 19 पूरा हुआ, 11 नंबर चौपाई। और टोटल चौपाई हमने किरंतन में 238 चौपाई पूरा किया सुंदर साथ जी। तो आप लोग कल समय निकाल के 200 चौपाई 238 चौपाई पाठ करने में आपको लगभग 1 घंटा लग सकता होगा या 2 घंटा भले ही लगे, लेकिन एक बार किरंतन यहाँ तक पाठ करिएगा। क्योंकि आगे क्या आ रहा है चिंता मत करना, लेकिन पीछे को न भूले वो ध्यान देना। आगे जो आ रहा है प्राणनाथ जी बताएंगे आपके घर में एकदम दिल में पहुँचेंगे, लेकिन पीछे वाला न भूले। इसलिए कल आप इसको इतना चौपाई, एक ही साथ ज़्यादा चौपाई समय नहीं मिलता है, तो कल दिन भर में 238 चौपाई आप जरूर पाठ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तो कछुए न देखत मद में, अब तो कछुए न देखत मद में। पर ये मद है पल मात्र, पल मात्र। मामत दीवाने को कोई न माने, मामत दीवाने को कोई न माने। सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।